अरे क्या हुआ कल के मैच में? जब सीएसके बैटिंग करने आई तो लगा पिच 160-70 वाली है, और जब अ, राजस्थान बैटिंग करने आए तो लगा नहीं यार, पिच तो 200-220 वाली ही है। तो आखिर दोनों के बैटिंग में ये अंतर कहाँ नजर आया? क्या वैभव सूर्यवंशी ही वो अंतर थे? समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले कल गुवाहाटी में हो रही थी बारिश मैच शुरू होने से पहले। मैच तो टाइम पे शुरू हो गया, मतलब इंद्रदेव ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया मैच पे, पर बारिश के कारण पिच को ढक दिया गया था। अब पिच ढकने के बाद जब वो वापस नॉर्मल हुई, मतलब वापस प्ले में आई, तो आ गए थे पिच पे मॉइस्चर। अब उसके कारण हुआ क्या कि शुरू में सीम बॉलर्स को मिल रही थी मदद। चेन्नई ये समझने में थोड़ा, खास करके चेन्नई के बैटर्स ये समझने में थोड़ा शायद देर कर गए, या फिर उनको ये समझ नहीं आई कि ये पिच शुरू में तो मदद देगी बॉलर्स को, तो हमें थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा। पर जो नॉर्मल पावर प्ले अप्रोच है, उसी अप्रोच के साथ चेन्नई खेलने गई, और हुआ ये कि उनके 60 रन पे 6 विकेट गिर गए थे। और शायद टीम एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 12-15 ओवर में ऑल आउट हो जाएगी, शायद 100 रन भी ना बने। पर जेमी ओवर्टन के ठीक ठाक संघर्षपूर्ण पारी की मदद से दे प्लेड वेल एंड फाइनली दे रीच्ड 125-126। और खैर टीम ऑल आउट भी हो गई। अब हमें ये समझना है कि आखिर राजस्थान जब खेल रही थी तो वो अंतर क्यों नजर आया? तो सबसे पहले बात, जिस हिसाब से वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इक्वेशन पिच का निकाल देते हैं अपने दिमाग से। वे ही हिट्स वो अनपैरेलल्ड है, वो अनमैच्ड है। उनका बैट स्विंग इतना तेज आता है कि वो जो स्विंग होने का चांस, ये होने का चांस, शायद मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कैन हेल्प द बॉल टू डू समथिंग, वो उनको रिमूव कर देते हैं। तो एक तो वैभव सूर्यवंशी का भी प्रभाव है, साथ में आप देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल थोड़ा संभल के खेल रहे थे। एक समय तो उनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे चल रहा था। 26 रन बनाए थे मात्र 29 बॉलों में। उसके बाद जब मैच खत्म करने की बारी आई तो खैर उन्होंने एक आध छक्का चौका लगा के अपना स्ट्राइक रेट सुधार लिया। पर ये तो समझ में आ गया था कि शुरू में पिच हो सकता है उतना अच्छा ना खेले, और वैभव सूर्यवंशी की क्या जरूरत पड़ सकती है राजस्थान रॉयल्स को, ये भी समझ में आ गया। अब समझते हैं कि आखिर मैच में हुआ क्या शुरू से लेके अंत तक। तो सबसे पहले टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने, और उन्होंने किया फील्डिंग का फैसला। बैटिंग करने आई सीएसके, और जैसा पावर प्ले का अप्रोच रहता है, उन्होंने बैटिंग शुरू की। ऋतुराज गायकवाड़ जिस शॉट पे खेलते हुए आउट हुए, ऐसा शॉट तब बनता है जब आप बहुत कॉन्फिडेंस में हो और आपको लगता है कि बॉल कनेक्ट हो रही है। और उनका ये गैर जिम्मेदाराना शॉट सीएसके को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। उसके बाद आयुष मात्रे भी पहले बॉल पे पुल करते आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, चारों पेसर्स ने पिच का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। सबने अच्छी गेंदबाजी की, खास करके जोफ्रा आर्चर ने। उन्होंने 17 डॉट बॉल्स डाले हैं इस मैच में। उसके अलावा आप देखेंगे तो उनके स्पिनर्स भी, खास करके रविंद्र जडेजा ने अपने पुराने टीम के खिलाफ 2 विकेट्स लेके 8 ओवर में उनकी एक तरह से कमर तोड़ दी, क्योंकि 4 विकेट से सीधे 6 विकेट पे पहुंच गई थी सीएसके। इसके अलावा जब हम देखें तो जेमी ओवर्टन, ऑफकोर्स उनकी एक पारी आई जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को एक एटलीस्ट सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। फिर राजस्थान की जब बैटिंग की बारी आई तो ऑफकोर्स द डिफरेंस वाज वैभव सूर्यवंशी, बट उनकी बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं दिखी। अंशुल कंबोज ने जरूर 1-2 विकेट्स लिए, बट वो धार की रनों को भी रोक के रखा जाए और विकेट भी रनों को भी रोक के रखा जाए और विकेट भी लिया जाए, ऐसी दिखी नहीं किसी गेंदबाज की तरफ से। तो चेन्नई को अब अगले मैचेस में एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ, खास करके बैटिंग स्ट्रैटेजी के साथ पिच को एसेस करते हुए आनी पड़ेगी। बॉलिंग ऑफ कोर्स दे कैन इम्प्रूव। अब T20 में, खास करके आईपीएल में बॉलिंग के लिए ज़्यादा कमेंट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अब बैटर्स की गेम बन गई है आईपीएल।
खास करके जब से ये इम्पैक्ट सब का रूल आया है तब से तो स्कोर्स 200 से नीचे रह ही नहीं रहे हैं। बहुत रेयर रहता है कल के मैच जैसा कि स्कोर 125 126 पे आके रुक जाए। तो बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बैट्समैन को अपनी स्ट्रैटेजी सुधारनी पड़ेगी एंड दे हैव टू कम अगेन in the next match with a better planning and better approach. Now we'll meet in the next video, that is match day 4, जो कि है पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। उसके प्रीव्यू के साथ हम मिलेंगे आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें कि सीएसके कैसे इम्प्रूव कर सकती है अपने इस हार से। तब तक के लिए जय हिंद।